श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले श्लोक पर ध्यान देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले श्लोक पर ध्यान देते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद जो रूप है भगवान के, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, तीन प्रकार के ताप को नाश करने वाले ऐसे श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार पहला में किया गया। पहला श्लोक में किसको नमस्कार किया गया? भगवान को नमस्कार किया गया। भागवत कथा शुरू हुई है, शुरू प्रारंभ में ही भगवान को नमस्कार किया गया। आप कोई काम शुरू करें तो किसको नमस्कार करें, किसको याद करें? भगवान को याद करें। किसको याद करें? किसको याद करें? कोई काम प्रारंभ करें तो भगवान के नाम से प्रारंभ करें। कहीं बाजार जाना हो, कोई काम से जाना हो, कोई काम प्रारंभ करनी हो तो भगवान के नाम से। दूसरा श्लोक देखिए, यम प्रवदन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुष्टम सर्वभूतिर्जं मुनिमान तोस्मि। दूसरा भी गुरु महाराज की वंदना है। किसकी वंदना है जी? पहले भगवान की वंदना और दूसरे श्लोक में किसकी वंदना जी? गुरु महाराज। गुरु कौन होते हैं? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे क्या कहते हैं? गुरु किसे कहते हैं? गुरु किसे कहते हैं? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अच्छा, माँ बाप बेटा बेटी को डांटता भी है, फटकारता भी है, पिटाई भी कर देते हैं लोग। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बताइए। माँ बाप अपने बच्चों को डांट फटकार लगाते हैं, पिटाई भी कर देते हैं। क्यों करते हैं? कि बच्चे का भविष्य उज्जवल के लिए करते हैं, बच्चे को सुधारने के लिए। अच्छा, बच्चे का दुश्मन है माँ बाप, बेटा बेटी का दुश्मन है माँ बाप। क्यों डांटते हैं? उनको अंधकार में नहीं जाने देते, ऐसे गुरु हैं। आप गलत काम कर रहे हैं, अब गुरु नहीं रोकेंगे तो गुरु को पाप लगेगी, साहब प्रायश्चित करना पड़ेगा। गुरु महाराज कौन हुए? जो अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, उसकी वंदना की गई है। कहते हैं जिस समय श्री सुखदेव को यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लाख के वैदिक कर्मों का अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, अकेले सन्यास लेने के लिए घर से जाते हुए देखकर उनके पिता विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा कहां जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को नमस्कार। दूसरे श्लोक में किसकी वंदना की गई है? गुरु महाराज की। किसकी वंदना की गई है? और गुरु कौन होते हैं पता है? आपके जीवन का पहला गुरु कौन है? माँ। आप जो बोलना सीखे, पिताजी, पापा, मम्मी, माँ, किसने सिखाया? इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति का सबसे प्रथम गुरु कौन है जी? माँ। आप बताइए, माँ को नमस्कार, पहले भगवान को नमस्कार, उसके बाद माता पिता को। गुरु बने माता पिता, पहले है वो गुरु। अच्छा, आजकल लोग करते हैं जी, आजकल करते हैं माँ बाप को प्रणाम लोग। माँ बाप जरा जोर से बोल ले तो बेटा बेटी सुन लेता है, बहू सुन लेती है। अजय, गुरु महाराज के सामने हम आप जोर से बोलेंगे, गुरु डांटे तो आप भी डांटिएगा। आज का समय मिला लीजिए, यदि माँ जोर से बोल दे, पिता जोर से बोल दे, आप बताओ
भगवान की वंदना करिए, भगवान की पूजा करिए, जय श्री राम कहिए, लेकिन अपने माँ बाप का भी सम्मान करिए। जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता है उसको भगवान का कितना भी पूजा कर ले फल मिलने वाला कैसे नहीं मिलेगा। 5 क्विंटल दूध हो, उसमें 1 बूंद नींबू डाल दीजिए, नींबू का 1 बूंद डाल दीजिए रस, क्या करेगा? 5, 10, 20 क्विंटल दूध को फाड़ देगा नींबू का रस। ऐसे कोई बाबा धाम चले जाए, काशी केदार बद्रीनाथ हरिद्वार चले जाए, अयोध्या वृंदावन मथुरा चले जाए, अब माँ को दुखी कर दिया, पिता को दुखी कर दिया, सब कहानी खत्म है साहब। समझ रहे हैं? समझ रहे बात? समझ रहे? ऐसे आपको समझाते हैं, आपके माथा पर हम फूल चढ़ाएंगे, उंगली में कांटा चुभाएंगे, अच्छा लगेगा? माथा पर फूल से पूजा करेंगे, उंगली में कांटा चुभाएंगे। माँ बाप तो साक्षात भगवान के रूप है जी। एक तरफ अयोध्या जाते हैं, एक तरफ वृंदावन, एक तरफ बोलबम, एक तरफ माँ को दुखी करते हैं। खाने पीने में तकलीफ, कपड़ा वस्त्र में तकलीफ, मान सम्मान में तकलीफ, तो अयोध्या किस काम का और वृंदावन किस काम का? समझ रहे हैं? अच्छा, ऐसे भी समझ लीजिए, आज आप अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, चिंता काहे करते हैं? कल तो आप भी माँ बाप बनने वाले हैं, चिंता नहीं करिए। हाँ, ये दुनिया जो है, यहाँ आम का गुठली कोई फेंक दे, याद रहे न रहे, उससे आम का पौधा बनेगा, उसमें आम निकलेगा। जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया, पड़ोसी को दुख दिया, बुजुर्गों को दुख दिया, चिंता न करे, कल उनके साथ भी होने वाला है। जैसी करनी ऐ मानव, किसी को दुख देगा तो तुम भी दुख पाओगे, पड़ोसी को दुख देगा तो तुम भी दुखी हो जाओगे, माँ बाप को कष्ट दोगे तुम भी दुखी हो जाओगे, कष्ट पाओगे। आम के गुठली में जामुन होगा, कोई हमको बता ना दे। अपने माँ बाप का गाली देंगे तो तैयार हो जाइए, आपका बेटा बहू ब्याज लगा के बैंक में पैसा रखते हैं, 1 महीना के बाद ब्याज देता है, 2 महीना ब्याज मिलता है, आदमी तैयार हो जाए। यदि अपने माँ बाप का 1 गाली देगा तो 50 गाली सुनने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा श्लोक में गुरु की वंदना, गुरु मतलब कौन? जो अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए, अंधकार से प्रकाश। उसमें हमारी माता जी 9 महीना पेट में रखी, पालन पोषण की, उनका सम्मान होना चाहिए। जो आपको शिक्षा दिए हैं, चाहे स्कूल के विद्यालय के गुरुजी हो या आध्यात्मिक गुरुजी हो, उनका सम्मान होना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे आप करेंगे वैसे मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, अपना किया आगे आएगा, अपना किया आगे आएगा। भैया बैंक में जो जमा करेगा, बैंक में जो जमा करेगा वही निकालेगा जी। और जिसके पासबुक में पैसे नहीं है, कहां से निकालेगा? जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, अपना किया आगे आएगा, अपना किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जितने भी सुख हैं दुख हैं, किसी दूसरा का नहीं है, आप कमा के रखें। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी
के साथ आप बेईमानी करेंगे तो क्या बन के आएगा? आपके सामने में क्या आएगा? पड़ोसी को दुख देंगे तो आपके सामने में क्या आएगा? सुख आएगा। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। जो कलश भरी है, कथा में आने से पहले, पूजन में आने से पहले अपने माँ बाप को प्रणाम करिए, अपने भैया को प्रणाम करिए, भाभी को प्रणाम करिए, चाचा चाची को प्रणाम। पहले अपने घर के लोगों से प्रणाम लेके आइए, तब यहाँ आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, बिना आधार कार्ड का कुछ होगा जी? पोस्ट ऑफिस में खाता खुलेगा? बिना आधार कार्ड का ट्रेन में सफर कर सकते हैं? कौन काम होगा बिना आधार कार्ड का? तो पहले माँ बाप, भैया भाभी, चाचा चाची, दादा दादी से आशीर्वाद लेके आइए, तब देखिए यहाँ कितना लाभ मिलता है। तो कल जो लोग कलश भरी है, अपने माँ बाप, चाचा चाची, घर के बुजुर्गों को प्रणाम करके आइए। क्यों आइए? हमारे राम जी क्या किए थे? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभि माथा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। खाली जय श्री राम से काम नहीं चलेगा। खाली जय श्री राम बोलेंगे उससे काम नहीं चलेगा। करना क्या पड़ेगा? सुबह सुबह उठेंगे, जो राम जी को मानते हैं भगवान, उनके लिए ये, जो कृष्ण को मानते हैं भगवान, उनके लिए ये टास्क है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभि माथा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। यदि राम जी की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, तो माँ बाप को प्रणाम करना ही पड़ेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बात समझ में आई? समझ में आई? फूलडाली हाथ में लेंगे, उससे पहले माँ बाप, घर के बुजुर्गों को प्रणाम करके आइएगा, बहुत लाभ होगा। अपने से बड़ों का प्रणाम करके आइए। अब तीसरा श्लोक में क्या है सुनिए ध्यान से। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। एक बार की बात है, भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी को नमस्कार करके पूछा। अच्छा, पूछना कैसे? पूछने का तरीका देखिए। भागवत कथा जो सुनेंगे ना, कभी दुख हो ही नहीं सकता। जो लोग 7 दिनों की भागवत कथा सुन ले, उसके जीवन में दुख नाम का कोई चीज रह ही नहीं सकता। बोलेगा कैसे? ताला हो घर में लगी हुई, अब पॉकेट में चाबी हो, तो जब मन करेगा ताला खोल के घर जा सकते हैं, और जब मन करेगा तो ताला लगा के बाहर जा सकते हैं। चाबी न हो तो ऐसे ये भागवत की कथा चाबी देगी आपको। कैसी भी परिस्थिति हो, जब आप कथा सुनेंगे तो आपके पास दुख आ नहीं सकता, गारंटी है। पूछना कैसे चाहिए किसी से?
आप रास्ते में जाते हैं, किसी कोई पता पूछनी हो, पूछने का तरीका क्या है? चाचा जी प्रणाम। नहीं भी बताने का मन होगा तो बताएंगे कि नहीं, भैया प्रणाम। आप पहले आपको पूछना है खिलौना किधर है, डायरेक्ट मत पूछिए, तरीका देख लीजिए कैसे पूछनी है। भैया प्रणाम, चाचा प्रणाम, बाबूजी प्रणाम। वो चौंक जाएंगे। आप किसी को भैया बोलिएगा तो सामने वाला तो रुक ही जाएगा ना, तब बोलेगा कि मेरे भाई क्या काम है। तब आप पूछेगा कि भैया यहाँ जाना है, देखिए कितना खुश हो जाएगा। जिससे ज्ञान लीजिएगा तो कॉलर पकड़ के ज्ञान ले सकते हैं क्या? गुरुजी को कॉलर पकड़ के ज्ञान लीजिएगा। जिससे काम लेना हो, किसी के यहाँ कुछ लेना हो तो आप झुक के लीजिएगा कि उससे बड़ा होकर लीजिए। ऐसे में आपको समझाता हूं। ये छोहरा है, आपको हमसे लेनी है तो आप हमसे हाथ ऊपर रखिएगा या ये हाथ हमसे नीचे रखिएगा। मेरे हाथ में छोहरा है तो मेरे हाथ से नीचे रखिएगा तब छोहरा ले सकते हैं, कि मेरे हाथ से ऊपर रखिएगा तब छोहरा ले सकते हैं। जो लेने वाला है वो उसका हाथ नीचे रहेगा, माने वो हमेशा नीचे झुका रहेगा तब कुछ ले पाएगा। चाहे कोई हो, किसी से लेना हो, लेने के लिए हाथ नीचे, लेने वाले का हाथ नीचे और देने वाले का हाथ ऊपर। आया ना? झुक के, यहां झुक के पूछे हैं। कहा जी? नैमी सारण की बात है। कौन पूछे हैं जी? सौनक जी। कितने ऋषि वहां हैं, मुनि हैं, पता है आपको? 88,000 है। कितने हैं जी? 88,000। क्यों इकट्ठा है? कितने ऋषि हैं, कितने मुनि हैं? 88,000। क्यों बैठे हैं जी? कथा सुनने के लिए। 88,000 लोग बोलेगा। आपके गांव में पंचायत होता है तो गांव का लोग आते हैं क्या पंचायत में? कि गांव के मुख्य आदमी 5-10 आदमी आते हैं। 88,000 में 88,000 बोलेंगे। एक आदमी खड़ा हुए हैं, प्रतिनिधित्व करते, सौनक जी उनका नाम है, और सूत जी से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? शौनक उवाच अज्ञान ध्वांत विद्वांस कोटि सूर्य समा प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। पहला सवाल ध्यान से सुनिए, सवाल सुनेंगे तो जवाब पता चलेगा। पहला सवाल सूत जी से क्या पूछते हैं सौनक? हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा सुनाइए। कान को क्या सुनानी है? आपके हाथ में। झगड़ा सुनानी है, गाली गलौज सुनानी है, निंदा सुनानी है, या भगवान की कथा या अच्छी बातें उनको सुनानी है? क्या आपके हाथ में चॉइस। गाली गलौज सुना सकते हैं, निंदा सुना सकते हैं, झगड़ा झंझट सुना सकते हैं, या कथा कीर्तन अच्छी बात सुना सकते हैं। कान को क्या सुनेंगे? आपका कान, इसको क्या सुनाना है? तो मेरे कान के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा सुनाइए। दूसरा सवाल सुनिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। हे भगवान, भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे बढ़े वो सुनाइए। माया मोह से कैसे छूटे? तीसरा सवाल बड़े महत्वपूर्ण की सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। इह घोरे कलौ प्रायो। आहा, हम लोगों की बात है। हम लोग किस युग में हैं? कलयुग में। तो सरकार इस घोर कलिकाल में जीव पराया आश्रय स्वभाव के हो गए हैं। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः
क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आश्री स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? अब हम लोगों की बात है, हम लोग किस युग में हैं? कलयुग में। हम लोग के लिए बड़ा लाभकारी है। कल युग में कैसे लोग नाना प्रकार के दुख तकलीफ से घिरे हैं, इसका उपाय क्या है? जो दुख से निकले कैसे, परेशानी से कैसे निकले? कल युग में परेशानी है, दुख है, दुखी है लोग, समस्या से घिरा हुआ है। तो भगवान मैं कल युग के दुखों से कैसे निकलूं, परेशानी से कैसे निकलूं? और अंतिम सवाल क्या करते हैं? अगला सवाल क्या करते हैं सुनिए। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम्। सूत जी आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी, पावनानां च पावनम्, पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो। कैसी कथा सुनाइए? पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो और मजा आ जाएगा। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण भगवान कैसे मिलेंगे वो सुनाइए। समझ रही बात? अच्छा, कृष्ण भगवान मिल जाएंगे तो लक्ष्मी जी को कौन पूछता है? जब किसी का पति से तालमेल बैठ जाए, पति से दोस्ती हो जाए, उसके घर जाएगा तो उसकी पत्नी चाय बना के लाएगी। बताइए, किसी के पत्नी से दोस्ती करने की जरूरत है? किसी के पत्नी से दोस्ती हो, पति से कोई जान पहचान ना हो, कि गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़ है कि नहीं? बताइए। अच्छा, लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? बताइए, किसकी पत्नी है? विष्णु जी की। सब लक्ष्मी जी से दोस्ती करना चाहता है, विष्णु जी को नहीं प्यार करेंगे कि गड़बड़ है कि नहीं? बताइए, बताओ भाई। केवल लक्ष्मी जी चाहिए तब तो गड़बड़ है। वो किसी की पत्नी है, आया ना? भगवान नारायण की सेवा करेंगे तो लक्ष्मी जी अपने आप चाय बना के लाएगी, नाश्ता बना के लाएगी, लाएगी कि नहीं लाएगी? हम लोग अक्सर क्या करते हैं, लक्ष्मी जी को पकड़ना चाहते हो, पकड़ में आएगी नहीं, पकड़ में आएगी। अच्छा, पौधा के पत्तों में यदि पानी दीजिएगा तो पौधा हरा भरा होगा, जड़ में देना पड़ेगा। भगवान को पकड़िए, लक्ष्मी जी पकड़ में आ जाएगी। किसको पकड़ना पड़ेगा भैया? किसको पकड़ना पड़ेगा? लक्ष्मी जी को। किसको पकड़ना पड़ेगा? दोस्ती किससे करनी चाहिए? किसी की पत्नी से दोस्ती करनी चाहिए कि पति देवता से दोस्ती करनी चाहिए? दुनिया में लोग क्या करते हैं? क्या चाहिए? नारायण चाहिए कि पैसा चाहिए? लोगों को क्या चाहिए? टका चाहिए। टका आएगा कैसे? तो कहते हैं कृष्ण प्राप्ति क्रम, भगवान कृष्ण कैसे मिलेंगे वो कथा सुनाइए। इतने सारे जो सवाल किए तो सूत जी कहते हैं, आहा, सूत जी कहते हैं जो इतना तुम सवाल कर दिए तो सावधान होकर सुनो, सावधान सुनो। कैसे सुनना चाहिए? कैसे सुनना चाहिए? सावधान होकर सुनो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। सवाल किया था कल युग से कैसे छूटेंगे, कल युग के दुखों से कैसे निकलेंगे? तो सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी ने काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। दुखों के निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन है। क्या सुनिए, श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए। सुनिएगा तो क्या होगा? दुख से बाहर आ जाएगा, परेशानी से बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये मिलता सबको नहीं है, सबको नहीं मिलता। हीरा सबके घर में है, सोना का ईटा खुटौना में क्या आदमी के घर में होगा? 5-10 ईटा है मकान में लगा हुआ है, किसी के घर में सोना का ईटा। जब सोना का ईटा है नहीं है, हीरा का ईटा किसी के घर में लगा ही हुआ नहीं है, तो ये भागवत जो अमृत है वो कैसे मिलेगा? सबको नहीं मिलता, किसको मिलता है?
जन्मांतरे भवेत पुण्यम। अच्छा, बस में चलेंगे तो टिकट चाहिए, हवाई जहाज में चलेंगे तो टिकट चाहिए, रेलगाड़ी में चलेंगे तो टिकट चाहिए। तो जिसके पास टिकट होगी वो हवाई जहाज में यात्रा कर सकता है, ट्रेन में सफर कर सकता है, बस में सफर कर सकता है, यात्रा कर सकता है। हवाई जहाज की भी यात्रा होगी, किससे जी? तो हवाई जहाज की टिकट लेके। ट्रेन की यात्रा होगी, ट्रेन की टिकट लेके। बस की यात्रा होगी, बस की टिकट लेके। तो भागवत की कथा कौन सुनेंगे? तो सब नहीं सुनेंगे। इसमें कौन सी टिकट चाहिए? जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होगा। अब पुण्य कैसे मिलता है? किसी को एक गिलास पानी पिलाते हैं और वो सामने वाला जो आशीर्वाद देता है उसे पुण्य कहते हैं। किसी गिरे हुए को उठाते हैं, वो आशीर्वाद देता है, उसे पुण्य कहते हैं। किसी की बेटी की विवाह नहीं हो रहा होता है, उसमें मदद करते हैं, उसे पुण्य कहते हैं। किसी रोगी को मदद करते हैं, उसे पुण्य कहते हैं। गरीब की मदद करते हैं, उसे पुण्य कहते हैं। मतलब सेवा, उपकार, दान, पुण्य ये करते हैं तो पुण्य। तो भागवत की कथा कौन सुनेंगे? जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जन्म जन्म का जब पुण्य उदय होगा, एक जन्म का नहीं, जन्मांतरे जन्म जन्म का, तदा भागवतम लभेत, तब भागवत की कथा मिलती है। मैया आप जो एक कथा आयोजन की है, तो ये बोली थी क्या? मैया बोली थी कि बाबा हमको कोई मन्नत नहीं है, मन हुआ। आपका मन कैसे हुआ जी? तो पुण्य जब इकट्ठा हो गया, ज्यादा हुआ, तो पुण्य के प्रभाव से ये हुआ। पैसा के प्रभाव से कथा हो नहीं सकती। पैसा के प्रभाव से कथा होती तो जिनके पास पैसा है सब करा लेते कथा। पैसा से नहीं होगा साहब। कम पैसा वाला भी भागवत कथा करा लेता है, अरबपति भी कथा नहीं सुन पाता है, तो टाइम नहीं है। किसको मिलेगा ये कथा? किसको मिलेगी? जब पुण्य का उदय हो जाता है। ये मैया जी आयोजन की है, इनके बच्चे लोग सब मिलके आयोजन किए हैं। आज गांव के लोग सुनने वाले हैं, तो जो लोग सुनेंगे उनका पुण्य उदय। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आप कहिएगा बाबा प्रमाण दो, मैं दे रहा हूं प्रमाण। ये पुण्य कैसे है? बिना पुण्य का नहीं सुन सकते आप। एक बार की बात है, परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी आए। मैया सुखदेव जी आए, ऐसे व्यास आदि पर बैठे कि देवता आ गया। देवता क्या लेके आया? तो अमृत कलश लेके आया। उस कलश में क्या भरा हुआ था? अमृत। क्या भरा हुआ था? अमृत। अब परीक्षित को सांप था कि साथ सांप काट लेगा मर जाएगा। तो देवता लोग आया अमृत लेके। देवता लोग बोलते हैं कि हे सुखदेव भगवान, ये अमृत पिला दीजिए परीक्षित को, हमको कथा अमृत पिला दीजिए, कथा सुना दीजिए। तो परीक्षित मरेगा नहीं अमृत पी के, हम लोग कथा अमृत पान कर लेंगे। सुखदेव जी नहीं सुनाए। क्यों नहीं सुनाए? क्यों नहीं सुनाए? आप 60,000 रुपये भरी है सोना, तो 60,000 रुपया दीजिएगा, या 50 हो या 52 हो, पता नहीं अभी का रेट जो हो। तो आप यदि 55,000 का भरी है तो 55,000 रुपया दीजिएगा दुकानदार को, तब ना एक भरी सोना देगा कि 500 रुपया में दे देगा। बराबर जितना मूल्य है किसी वस्तु का, उतना मूल्य दीजिएगा तब वो वस्तु देगा। सुखदेव भगवान देवता को कथा नहीं सुनाए, नहीं दिए, क्यों? तो क्या जवाब देते हैं सुनिए। वो सुधा वो कथा लोके, ऐ देवता कहां ये कथा अमृत, कहां तुम्हारा अमृत? बोले कैसे है जी? को सुधा को कथा लोकी को काचः को मनिर्महा। कांच सब लोग घर में खिड़की में कांच लगाते हैं जी, कांच की खिड़की शीशा। तो जैसे ये अमृत तुम्हारा कांच है, ये भागवत है मणि। कांच के बराबर में कोई मणि देगा?
देवता को सुखदेव जी नहीं दिए। क्यों जी? तो व्यापार की भाषा बोल रहे थे कि आप हमको कथा सुना दो देवता, आप परीक्षित को अमृत दे दो, अदला बदली कर रहे हैं। ये अदला बदली नहीं होता है। कोई 50,000 में भागवत नहीं खरीद सकता है, 1 लाख 5 लाख करोड़ में भागवत नहीं खरीद सकता है। भागवत खरीदने की चीज नहीं है, भागवत श्रद्धा की चीज है। किसकी चीज है जी? आप 10 करोड़ रुपया लेके आइए, किसी महात्मा को बोले बाबा सुना दो भागवत कथा सुना दो, सुना पाएगा वो? आपके पास 85,000 रुपया है, आप पैर पकड़ के हाथ जोड़ के बाबा हमको सुनानी है, बताइए कहां सुनाया जाए? देवता को नहीं दिए। एक बार और क्या हुआ? सत्य लोके तुलाम पदद्वातो लियत साधनाम यजः। ब्रह्मा जी तराजू बनाए। कहां जी? अपने लोक में। तराजू में 2 पलड़ा होता है, एक तरफ आप आलू लीजिएगा तो एक तरफ वाट रहता है, 1 किलो 2 किलो वजन करने वाला। तो एक तरफ दुनिया के सारे पुण्य को रखे, तीर्थ के पुण्य को, दान पुण्य को रखे, सब कुछ रखे एक तरफ रख दिए भागवत जी के पुण्य को, भागवत कथा को रख दिए। लघुन यन्यानि जातानि गौरवेन इदं महता तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए, अपने महत्व के कारण भागवत भारी हो गया, भारी रहा। ऐसे भागवत की कथा हम लोग सुन रहे हैं। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये क्या है भैया? ये सर्प है, ये साबुन है। राम नाम की साबुन से, राम नाम की साबुन से मन का मैल धुलाएगा। निर्मल मन के शीशे में भगवान का दर्शन पाएगा। राम नाम की साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मैया आपके जीवन में जो तकलीफ है, दुख है, पाप है, सबको ये भागवत क्या कर देगी? क्या कर देगी? खत्म। क्या कर देगी? अच्छा, कपड़ा गंदा हो, कपड़ा गंदा हो तो पहले हल्का साबुन लगाते हैं, उससे ज्यादा गंदा हो तो सरफ में डालते हैं, फिर साबुन लगाते हैं। उससे ज्यादा गंदा हो तो फिर आला का भी प्रयोग कर देते हैं। उससे ज्यादा गंदा हो तो मैया लोग पानी गर्म करके सरफ डाल के, हमारे धोबी भैया पटक पटक के गंदा को साफ करते ही करते। तो हमारे भीतर में जन्म जन्म के पाप हैं, उनको सबको ये भागवत जी क्या कर देगी जी? साफ सुथरा। एक दिन की बात है, एक दिन विशालपुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। सूत जी कहते हैं एक कथा ध्यान से सुनो, भागवत जी का लाभ क्या है, भागवत कथा सुनने से क्या होती है, जरा ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, विशालपुरी में चारों निर्मल ऋषि, कौन कौन जी? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ऋषि के चारों
सत्संग करने के लिए आए। वहां नारद जी को देखे, नारद जी का मुख उदास था। नारद जी से पूछे आपका मुख उदास क्यों है? बोले भगवान मैं सब जगह घूमा हूं। नारदवाच अयम तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। नारद जी क्या बोलते हैं? सवाल क्या गया? देशन का ऋषि पूछे आपका मुख उदास क्यों है, तकलीफ क्या है? तो बोले मैं पूरा पृथ्वी का भ्रमण किया हूं। नारद जी का काम क्या है? बिना हाथ में लिए कीर्तन करते रहते हैं, अखंड हरि नाम संकीर्तन करके घूमते रहते हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 कीर्तन करके देखिए तो सही क्या आनंद आता है। नारद जी 24 घंटे बिना बजा नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गोदावरी हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममानितस्ततः। सब जगह घूमे, कहीं शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रचित् धर्म मनः संतोषकारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। क्यों जी? कलयुग का प्रभाव, कहीं शांति नहीं मिली। आते आते नारद जी कहाँ आ गए? नारद जी आ गए जमुना किनारे। कहाँ आ गए? वहां एक महिला को देखे। अब महिला दो पुरुष था, महिला युवती जवान थी वो, और दो पुरुष जो था वो वृद्ध था। वो दूर से देखे नारद जी तो कौतूहल बस चले गए वहां। और वो महिला कहती है, क्या कहती है युक्ति? भो भो साधो क्षणम तिष्ठा। है साधु बाबा थोड़ी देर रुक जा। मत चिंता मपीना। साधु क्यों रुकते हैं जी? साधु का काम क्या है? किसी के तकलीफ को दूर करना, किसी की समस्या का समाधान करना साधु का काम है। हे साधु बाबा, हे संत भगवान, है महात्मा जी थोड़ी देर रुक जाइए। दर्शनम सब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आपका दर्शन, संतों का दर्शन संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है। जब नारद जी को ये कहा गया तो नारद जी रुक गए, आगे नजदीक में। कहते हैं और संत भगवान और संतों का महिमा सुनिए। बहुधा तब वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा।
संत कैसे मिलते हैं जी? भाग्य से। भाग्य वालों को संत मिलते हैं। नारद जी पूछते, देवी काशी तुम का विमोचेमा नारियः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ऐ देवी, अरे तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष कौन है? तुम हमें विस्तार से अपना दुख का कारण बताओ। देवी बोलती है, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान वैराग मेरे दो पुत्र हैं। ये कलयुग के प्रभाव से समय के फेर से जर्जर हो गए हैं। आप बताइए, माँ हो युवती, अब बेटा हो वृद्ध, ये ठीक बात है? होना क्या चाहिए जी? माँ को वृद्ध होनी चाहिए, अब बेटा को युवा होना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा। नारद जी को तो आश्चर्य लगा, भाई बात क्या है? बोले, देवी ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। तू बोलती है मेरा बेटा है, बेटा तुमसे वृद्ध है, ये कैसे? बोले, ये ऐसे कि हम तीनों साथ साथ रहने वाले भक्ति ज्ञान वैराग, लेकिन जब हम लोग कहाँ उत्पन्न हुए जी? कहते हैं हम लोग कर्नाटक द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए। कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित, गुजरात में बुढ़ापा ने घेर लिया। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने अंग भंग कर दिया। किसका अंग भंग कर दिया? ज्ञान का, वैराग का, भक्ति का। अच्छा, अभी वैराग है, अभी देखिए वैराग है। वैराग किसे कहेंगे? आप सामग्री रहते हुए, जिसको रसगुल्ला सामने में न हो तो खाएगा क्या? रहते हुए सामग्री आकर्षित न हो सामग्री की तरफ, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? वैराग। घर में सुख सुविधा हो लेकिन मुझे इच्छा नहीं है, ये वैराग है। ये नहीं कि नंग धरंग रहे, भस्म लगा लिए, जटा बढ़ा, ये वैराग है साहब। कोई हमको खींच ले अपने तरफ, आप खींचो। वैरागी लोग खींच लेते हैं, न कि वैरागी लोग आप खींचिएगा। वैरागी लोग दुनिया की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। ऐसे में उदाहरण देता हूं, कोई 5 करोड़ का गाड़ी खरीदा, अब कोई संत फकीर मिले, अब बोले बाबा मेरे गाड़ी पर चरण दे दीजिए। उनको गाड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो पैदल चलने में भी मस्त है, पैदल भी जा सकता है, लेकिन उनमें भक्ति है, भगवान से प्यार है। इसे वैराग कहते हैं। ये सामग्री रहते हुए उधर आकर्षित न हो। तो हम लोग ज्ञान, अज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान मतलब जो सच है सो सच है, जो झूठ है सो झूठ है। तो भक्ति ज्ञान वैराग हम लोग साथ साथ रहने वाले थे। कलयुग के प्रभाव से सब हम लोग विखंडित हो गए। लेकिन वृंदावन जब हम तीनों आए तो मैं तो जुक्ति हो गई। क्या बोलती है भक्ति? क्या बोलती है? मैं तो जुक्ति हो गई, लेकिन मेरा बेटा वैसे का वैसे वृद्ध है। मेरा बेटा वैसे का वैसे क्या है? वैसे वैसे क्या है? वृद्ध है। समझ में आई? कलयुग के प्रभाव से तीनों वृद्ध हो गए। कौन? भक्ति ज्ञान वैराग। लेकिन यमुना वृंदावन में आए हैं, वहां वृंदावन में जो भगवान ने लीला जहां किए थे, तो भक्ति युवावस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग बूढ़ा का बूढ़ा है। बाबा ये तकलीफ है कि मेरा बेटा वृद्ध है, मैं युवती हूँ, आप ऐसा कोई उपाय करिए कि मेरा बेटा भी जवान हो जाए, युवा हो जाए। नारद जी सोचे तो बड़ी समस्या है जी। बोले सुनो देवी, मैं प्रयास करता हूं। उसके कान में वेद मंत्र सुनाए और बोलते हैं ज्ञान वैराग जग जाओ। ज्ञान वैराग क्या करो? जग जाओ। लेकिन नहीं जगे। गीता का पाठ सुनाए हैं, नहीं जगे।
ना वेद मंत्र से जगे, गीता पाठ से जगे। वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बुध्यमानो तदा तेन कथं सचिच्चोत्थितो बलात्। वेद ध्वनि से, वेदांत घोष से बार बार गीता पाठ करके जगाया, लेकिन जैसे के तैसे नहीं उठ पाए। नारद जी मन में सोचे मैं तप करूंगा, उसी समय में जो ही सोचे तप करूंगा, उसी समय में अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई पड़े। बोले भगवान ये उपाय कैसे होगा, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की समस्या कैसे दूर होगी? बोले उसको भागवत सुना दो। क्या सुना दो जी? क्या सुना दो? भागवत सुना दो। भागवत सुनाने से उसका मूर्छा जो है वृद्धावस्था चली जाएगी। तो फिर सवाल नारद जी बोले जी वेद से बढ़ के है भागवत, क्योंकि वेद तो सुनाया, मंत्र सुनाया, गीता सुनाई। तीन उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण दिए कि जिस प्रकार रस वृक्ष के जड़ में, जड़ से लेके शीर्ष तक रहता है, लोग उसका स्वादन नहीं करते, और उसी वृक्ष से जब फल आता है तो उसका स्वादन करते। बाकी बिहारी लाल की भैया हम लोग खाते हैं डाली टहनी की फल, क्या खाते हैं? रस तो रहता है पूरा जड़ से लेके शीर्ष तक। दूसरा उदाहरण ये कि दूध में घी है ना जी, लेकिन जब हम लोग दूध से घी अलग होता है, अब वेद को दूध समझो, भागवत को घी समझो, पौधा को वेद समझिए, फल को भागवत समझिए। तीसरा उदाहरण दिए गन्ना का, गन्ना को वेद समझिए और उसका रस समझिए भागवत। ऐसे करके बोले और भागवत सुनाया गया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के कान में जो भागवत के शब्द गए हैं तो तीनों युवा हो गए। क्या हो गए? भक्ति तो युवती थी, लेकिन ज्ञान वैराग्य युवा हो गए, नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाच रहे हैं, कौन नाच रहे हैं? ज्ञान वैराग्य भागवत कथा सुन के नाच रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम लोग 7 दिनों तक कथा सुनेंगे। आप देखिएगा आपके दुख का क्या होता है, आपके दुख का भी निवारण हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कन्हैया
हे भक्त वत्सल हे प्राण प्यारे, हे भक्त वत्सल हे प्राण प्यारे, हे भक्त वत्सल हे प्राण प्यारे, भक्त वत्सल हे प्राण प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद श्री राधे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए, यदि दुख को दूर करनी हो भगवान के नाम का कीर्तन करिए, आपके जीवन का दुख दूर हो जाए। भगवान को क्या मानते हैं हम लोग? अब माननी क्या चाहिए? तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे, हमारे माँ बाप जो जन्म दिए वो भी हैं, जो इस सृष्टि को बनाया, माँ के गर्भ में हाथ पैर बनाए, नाक मुंह बनाए, वो भी हमारी माँ बाप हैं। तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे। भाव से जब कहिएगा ऐसे हृदय में भाव आ जाए, भगवान मेरे माता पिता है, आनंद आ जाए। तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण
प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान की